हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी साइंस की 8th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 18 और हमारा जो डेट है वो है 2 दिसंबर 2020। हमारा जो है नया मंथ शुरू हो गया है दिसंबर का। तो आज हम इसमें क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, आपको पता है आपका चैप्टर चल रहा है। इसमें आज क्या है, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो क्या यूजेस हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यूजेस ऑफ मेटल्स को डिस्कस करेंगे कि मेटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रियस देयरफॉर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। के जो आपके जो मेटल्स हैं वो बहुत ही शाइनी हैं और लस्ट्रियस हैं, इसलिए ही उनको क्या है ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपके सिल्वर, ये आपका सिल्वर है और ये आपका गोल्ड है, इनको क्या है ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपके मेटल्स हैं आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन। और आपके जो मेटल्स हैं उनको क्या है ऑटोमोबाइल्स, मशीन एंड एरोप्लेन्स और ट्रेन बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट्स आर यूज इन मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये हाउस की जो छत बनाने के लिए, जैसे टीन जिसको बोलते हैं, उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। मेटल जो है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपको पता ही है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर यूज टू मेकिंग वायर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम का जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज में किया जाता है। एंड मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो है हीट का भी क्या है, ये बहुत अच्छा क्या है कंडक्टर है। सो दे आर यूज फॉर यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पस। क्या है, ये कुकिंग पर्पस के लिए भी क्या है इनको यूज करते हैं। जैसे आपको ये दिखा रखा है आयरन और एल्यूमिनियम, ये आपका क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है, इसके लिए आपका यूज किया जाता है बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो। एंड मरकरी जो है, मरकरी इज आल्सो अ मेटल विच इज यूज फॉर थर्मामीटर, ठीक है। एंड विच मरकरी इज ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन अ रूम टेम्परेचर। तो ये हमने क्या है यूजेस ऑफ मेटल्स के पढ़े हमने। अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अब हम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे हम कि जो कार्बन इज अ नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। जो कार्बन है आपका सारी सभी लिविंग थिंग्स में, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में क्या है कार्बन आपका प्रेजेंट होता है। एंड देयर प्रोडक्ट, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं इज़ यूज इन पेंसिल्स, कोयला, बैटरी। जैसे आपकी पेंसिल है, इसको जो लीड होती है इसकी, ये जिसे आप लिखते हैं वो क्या होता है, वो ग्रेफाइट का बनता है। और ग्रेफाइट भी क्या इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, इज अ फॉर्म ऑफ, नो इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ यूज इन अ पेंसिल। एंड द कोयला, जो आपने देखा होगा जो प्रेस करते हैं लोग, वो भी क्या है कोयला होता है, उसका भी यूज़ करते हैं। और ये बैटरीज में भी यूज़ होती हैं। अब है फॉस्फोरस, सेफ्टी मैचेस, जो आपके माचिस होती हैं, क्रैकर्स, जर्मिसाइड, एक्सप्लोसिव में जो है आपके ये फॉस्फोरस यूज़ होता है। आपका जो सल्फर है ये आपका प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पाउडर और एसिड में यूज़ होता है। नाइट्रोजन आपका फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड में। आयोडीन जो होता है आपका, आयोडीन सोल्यूशन जो है यूज़ फॉर मेडिसिनल पर्पस एज एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स। ऑक्सीजन जो आपकी क्या है लिविंग गैस है, वो रेस्पायरेशन और जो कंबशन ऑफ फ्यूल्स के लिए ज़रूरी है। क्लोरीन, जैसे आपको पता ही है कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में क्या है हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी जो है नॉन मेटल्स की क्या है इंपॉर्टेंस है, इनका यूजेस है। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आल्सो राइट देयर यूजेस। किसी 4 मेटल्स के नाम लिखने हैं हमें, क्या है आप लिख देंगे सिल्वर एंड गोल्ड। और इसका यूज़ क्या लिख देंगे आप कि मेटल्स आर शाइनी एंड लस्टर्स देयरफॉर दे आर यूज्ड, या सिंपल लिख देंगे दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी। और आप क्या लिख देंगे, मरकरी लिख सकते हैं हम कि मरकरी इज़ यूज इन थर्मोमीटर, ठीक है। और आप लिख देंगे कॉपर एंड एल्यूमिनियम दीज आर यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यहाँ से आप लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये 4 से ज़्यादा ही हो गया है। तो ये आपके यूजेस ऑफ मेटल्स हैं। अब है आपके नॉन मेटल्स, आप यहाँ से कोई से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली लिख रखा है, जैसे आयोडीन यूज फॉर मेडिसिन पर्पस, रेस्पायरेशन यूज इन रेस्पायरेशन, और क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन, आयोडीन जो सल्फर है प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन पाउडर एंड एसिड। तो ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा हो चुका है। अब है वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। कि मेटल से क्यों बने होते हैं, क्यों, बिकॉज मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन के बिकॉज मेटल्स आर, आप बस इसको इससे पहले क्या है, मेटल्स से पहले आप क्या है बिकॉज का लिख लेंगे कि बिकॉज मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दे आर यूज फॉर यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पसेज। ये क्या है अपना, यहाँ से आप क्वेश्चन लिख लेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल।
कि जब हम क्रैकर्स को जलाते हैं वो हमारे लिए हानिकारक क्यों है। इसका क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, बिकॉज फायर क्रैकर्स कोज एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। जो फायर क्रैकर्स होते हैं, हमारे जो पटाखे होते हैं, वो क्या है, नॉइज़ और एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, और दे वर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। और ये क्या है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी क्या है, ये बहुत ही हार्मफुल है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ये है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है कि व्हाट इज़ यूज़ ऑफ थर्मामीटर, कि थर्मामीटर का यूज़ क्या है, ये आप लिख देंगे। क्या थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस है, वो एक युक्ति है, वो विच यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, जो आपके क्या है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपको जब बुखार हो जाता है तो आप क्या है, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच नॉन मेटल इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज़ फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स। जो आपके हीलिंग ऑफ वुंड्स के लिए कौन सी है, आपकी आयोडीन। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, आयोडीन, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, आयोडीन। तो बच्चों ये आपकी 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट है, ये हमारी पूरी हो गई है, हमने डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से। अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।